वही पशुपतिमंदिरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे चरणे बौद्धावतारे भूलोके शंभुदीपे भरतखंडे भागश्री आर्यापति विदेशांतरते बरेली मंडलांतरते श्री शास्त्री नगर क्षेत्र कार्यक्रम संवत्सरे श्याम मासे शुक्ल पक्षे नवग्रहायण तो अपना नाम अपना गोत्र कर लीजिए। सायंकाले सर्वतम शुद्धता चुरी प्राप्त कर श्लोक विद्यतंचा ए भाषाव मासे शिवान माया मनुष्ये सेवितं कपेत जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ओमश्रीकाभ्यां नमः। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः नैतिकचना संयुक्तशुभासुतिनां कामकीरवासिनी माहे मातृभ्यां दिव्यपदां शङ्करप्रियां नमो जननी गौरीमावायां परशुराभ्यां नमः। ओम मनोरुद्रकामांस्याब्धिस्पतिद्यं तनुद्वैतं जिजगुं समितं ददातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा अस्ति प्राणप्रतिष्ठन्तु अस्ति प्राणाच्छन्तु च अस्ति देवचमर्चाय मामेति च कश्चन परिष्कृताभ्यां नमः। वासवासा पवित्रापसुष्मति जायमाना संध्यासा कौमुदी साधुं सा देवैतः परिष्कृताभ्यां नमः। ओम चरणेन्द्रं तुल्यमयागतुमानं भुरेवैश्वस्यचन्दनं भजयेताम्। ओम सिन्दूरं शोभनं सौभाग्यं सुखवदं शुभकामजीव सिन्दूरं भजयेताम्। आदिदन्तर्चकुं शीर्षदेवभूतामोदकां उन्नाघोषा श्रोत्रकालोकान् आकल्पयन्नां परशुराभ्यां नमः। भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। यानी अगर एक बार आपने करा कोई दिक्कत, आपको 14 वर्षों तक शिवरात्रि का व्रत नियम पालन करना चाहिए। यानी एक साल में नहीं होगा, कम से कम आपको 14 साल तक लगातार करना चाहिए। अगर हर साल शिवरात्रि है 14 साल का, तो हर शिवरात्रि का आपको उस विधि के साथ करना। भद्र मंडल की रचना करें अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। यानी ये तो दाल होती है खूब सारी, उन दालों से ऐसे बनाया जाता है सर्वतोभद्र। तो उस सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करवाना चाहिए। वहाँ प्रजापति नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप में पार्श्वभाग यानी आगे की तरफ को रखना चाहिए। और मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा कोई धातु तांबा आदि का बना हुआ एक कलश स्थापित करें। और प्रति पुरुष जो है उस कलश पर पार्वती शंकर जी का सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर वहाँ पर रखें। यानी कोई भी चाहे सोने की चाहे तांबे की कैसी भगवान की प्रतिमा हो, भगवान पार्वती हो भगवान शंकर की, तो उन्हें वहाँ पर रखना चाहिए। जैसे इनको हमने यहाँ पर रखा है, तो कोई जैसे कथा हो रही तो हमने गणेश जी और गौरी जी को रखा। तो वैसे आप लोग जब वो करते हैं शिव जी का कोई व्रत रखते हैं शिवरात्रि को, तो
आपको चौकी पर भगवान शिव और पार्वती को बैठाना चाहिए और वहाँ पर जो अथवा आगे पल सोने की होनी चाहिए। जैसे अपनी शक्ति को, जैसे अपनी शक्ति और किसी के पास नहीं है तो तांबे की बना सकता है और उसके अनुसार प्रतिमा बनवा लें, यानी जो मूर्ति होती है बनवा लें। वाम भाग में पृथ्वी पार्वती जी को और दक्षिण भाग में शिव जी की स्थापना करके रात्रि में उनका पूजन करें, यानी रात के समय में उनका पूजन करें। आलस से छोड़कर, यानी आलस को छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋषियों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें, यानी कोई 4 लोग बैठाएं जो मतलब ब्राह्मण हो और जो आगे मंत्र पढ़ने वाले हो, परंतु उसमें एक ऐसा आचार्य बैठाइए जो आपका कार्य करवाने वाला है। वो 4 लोग पीछे से मंत्र बोलेंगे पर जो आपका करवाने वाला है श्रेष्ठ आचार्य होगा। तो उसको वर्ण करके भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करें। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक प्रहर धीरे धीरे पूजा करते हुए जागरण करना चाहिए। वृद्धि पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन करें, गीत गाए एवं नृत्य आदि के साथ उनकी सारी रात बिताए, यानी अपना जितना भी समय है भगवान के अंदर ही बिताएं, क्योंकि आप व्रत में हैं। व्रत में अगर देखो खाली बैठेंगे तो लगेगा कि हम खाना खा लें, कुछ खा लें, पेट में ऐसा हो रहा है। परंतु अगर कोई काम करते रहेंगे भगवान से संबंधित तो भगवान भी आपको शक्ति देंगे कि हाँ चलो ऐसा इनको व्रत रखने की आगे शक्ति दे रहे हैं ताकि इन्हें भूख ना लगे। इनके भगवान के कार्य में लगे रहना चाहिए, किसी मंदिर अपनी तरफ विचलित नहीं होता। तो भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें, यानी अग्नि की आहुतियां दें और यथाशक्ति प्रजापति दान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पूजन कराइए और यथाशक्ति दान दीजिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषण द्वारा पत्नी सहित द्विजों को अलंकृत करें, उन्हें विधि पूर्वक दान दें, धीरे धीरे दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त होकर बछड़े सहित गौ को आचार्य को यह कहकर विधि दान देने कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात कलश सहित उस पृथ्वी को वस्त्र के साथ यानी नंदी भगवान जो होते हैं उनकी पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उस आचार्य को अर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़ना मतलब डालते नहीं है, मतलब मैं स्टेटस पे लगा देती से बोले कि हे महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना जब करते हैं तो उसका बोलते हैं कि हे देव महादेव शरणागत वत्सल, इंस्टाग्राम है, इसमें इंस्टाग्राम से आप संतुष्ट हो जाएं। हमारे पास आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, हे शिव बच्चों का फोन है, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया, या तो बच्चों ने डिलीट किया या अपने आप वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाएगी तो भगवान शंकर मैंने अनजान में यह जान बूझकर फेसबुक पर भी कहें कि खोल दे देखे हम इसमें कुछ है ही नहीं, बस पढ़ाई का। इसी तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें, जिसके पश्चात इस प्रकार व्रत पूरा उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उसके वह भगवान की सिद्धि प्राप्त कर देता है। यानी अगर आपका ईमान पूर्ण हो गया तो ये भी समझ लीजिए जो आपने जिस कार्य से उस पूजन को उस व्रत को रखा था तो आपका जो मनोकामना है हम भी देखेंगे, न जाए तो खोल देखते ही रहें, घर पे ही बैठे बैठे। हरे 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 महादेव। अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भीड़ पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। भीड़ यानी जो आदिवासी होते हैं जो मतलब जानवरों को मार मार कर अपना भोजन बनाते हैं, दूसरा जो आदिवासी तो होते हैं तो खाएंगे तो कुछ है तो जानवरों को मार भी खाएंगे। तो ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, पूर्व काल में किसने उस उत्तम व्रत शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी वह व्रत का पालन करके कौन कौन से फल प्राप्त किए थे। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस व्रत में इस विषय में एक निषाद का इतिहास जो है उसका प्राचीन इतिहास में सुनाने जाता हूँ। तो निषाद वही होते हैं मतलब अपने जो होते हैं आदि मानव, उन्हें कहा जाता है निषाद, जो सब पापों को नाश करने वाला निषाद राज भूमिका केवट भी निषाद राज में नाव चला के जिन्होंने राम जी को मार उतारा था, वह भी निषाद ही थे। तो इस प्राचीन इतिहास को सुनाता हूँ जो पापों का नाश छोटी उम्र में इतना ज्ञान, पहले की बात है, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान, यानी किसी जंगल में
आदिवासी रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह, और उसका कुटुंब बड़ा था, यानी उसका जो परिवार था खूब बड़ा था, कम से कम बहुत सारे उसके बच्चे थे और उसकी पत्नियां थी, आराम से सुखी रहता था। तो जिसका नाम गुरुद्रुह था उसका बड़ा सा कुटुंब था यानी परिवार था, तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्वक कर्म भी तत्पर करता रहता था। यानी हमेशा आप जानवरों को मारने से देखो, चाहे आप आदि मान किसी हैं चाहे कोई भी है, परंतु किसी की जान लेना गलत ही होता है। अब भगवान क्या करते हैं कि जानवर होते हैं, जानवर अगर जो कोई जानवर को मारे खाते हैं तो उनका तो वह स्वभाव है, क्योंकि उन्हें खाने को तो कोई दाल चावल रोटी तो है नहीं। अगर मांसाहारी होते तो बचपन से मांस खाएंगे तो उन्हें इस बात का पाप नहीं लगता। परंतु जो ये लोग हैं, जब मनुष्य होकर भी जब बुद्धि है कि किसी के अंदर जान नहीं लेनी चाहिए, इनके पास मनुष्य की बुद्धि होने के बाद भी अगर ये दूसरे का मांस खाते हैं किसी जानवर का, तो उन्हें पाप जरूर ही लगता है, क्योंकि जानवर के पास तो बुद्धि होती नहीं है। उन्हें तो ये पता ही हमारा भोजन है कि मनुष्य हमारे भोजन कोई भी, तो मनुष्य को तो पता है ना कि हमें क्या खाना चाहिए, शुद्ध हमारे पास दाल चावल सब्जियाँ इत्यादि जितनी भी चीजें हैं वो खानी चाहिए, मांस उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। तो वह जो था वह हमेशा बलवान ही था, ताकतवर था और हमेशा क्रोध में रहता था, यानी गुस्से में ही रहता था और गलत काम करता रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर मृगों को मारता था, यानी हर दिन का उसका नियम था कि एक उसे हिरण को मार के अपने घर में ले जाना था, और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां भी करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था, यानी कोई भी बचपन से ही, क्योंकि अब आदिवासी तो उसे अकल भी क्या किया था, उसे बस इतना पता अपना जीवन काटना, अपना भूख मिटानी है और आराम से सुख होकर रहना है। तो सुखी के चक्कर में उसने बचपन से ही चोरियां करनी शुरू कर दी थी, कोई अच्छा काम नहीं किया था। बड़े होकर हर दिन हिरण को मारता रहता था, ऐसा कोई दिन नहीं आया जिससे हिरण को नहीं मारता था। तो इस प्रकार जंगल में रहते हुए दुरात्मा वीर को बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उसे वृक्ष को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी से भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, है वनेचर हमें खाने को दो, यानी हमें कुछ खाने को लाओ, भूख से मर रहे हैं। क्योंकि इसके माता पिता ही पूरे थे, अब जंगली को सिखा दिया कि तुम्हें कैसे शिकार करना, शिकार करने के बाद तो बूढ़े माता पिता अपने बैठे ही हैं, अब बेटा लाएगा अपना मार के तो हम खाएंगे। पत्नी भी इसी चक्कर में, ये क्या है आपका इंस्टाग्राम पत्नी बैठी है, अक्सर लोग लाइव चलेगा, सब देखेंगे। अच्छा, सब लोग देखेंगे। तो अगर मैं इंस्टाग्राम खोलूंगी तो मैं भी देखूंगी। जो हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं तो आपसे जुड़ जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे तो तब देख लेंगे ना। सारे बंदे इधर उधर घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिल सका। ये किसका फोन है? ये मेरे बेटे का, ये मेरे बेटे का। मैं अपना नंबर भी नहीं चला, चार्ज नहीं करें, इन लोगों से बच्चों से काम चला। बिल्कुल इससे उसे बड़ा ही दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ भी मिला नहीं है, घर में जो बच्चे हैं तथा माता पिता जो हैं उनका क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी क्या दशा हो रही होगी इस समय भूख के मारे, सुबह से भूखी है बेचारी, और मेरे माता पिता बच्चे भी सब भूखे ही हैं। अतः मुझे आज घर ही लेकर कुछ भरी लेकर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर वह ब्याल एक जलाशय के समीप पहुंचा, यानी एक तालाब के किनारे पहुंचा। और ब्याल एक जलाशय के जब समीप पहुंचा और पानी के उतरने में घाट था, वह जाकर खड़ा हो गया। वह मनी मन यह विचार करता था कि कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। वह यह सोच रहा था क्योंकि जीव तो पूरे दिन भर अगर प्यासे रहते हैं तो शाम को उन्हें पता है जितने आदिवासी होते हैं वो सब रात को आते नहीं है, परंतु वो जो था वो शाम तक केवल वहाँ पर जलाशय में किनारे ही बैठा रहा। जलाशय किनारे वो था, क्या नाम है उसका, वृक्ष, पेड़ था एक बहुत बड़ा बरगद का, उसी की डाली पर जाकर बैठ गया। अब देखने लगा अपना धनुष लेकर कोई आ रहा है जलाशय पानी पीने के लिए, कोई तालाब में पानी पीने के, जैसे कोई हिरण हिरण आएगा तो तुरंत ही मार खा जाऊंगा। अब भले हिरण मिले चाहे कोई मिले, कोई सा भी जानवर हो तुरंत ही मार डालो, क्या है कुछ ना कुछ तो घर लेकर जाना ही है। वैसे मैं सोच रहा था कि हिरण नहीं लेके जाऊंगा, पर आज भूख के मारे को तरफ रहूंगा, हिरण नहीं मिलेगा तो कुछ भी हो वही लेके चल दूंगा। तो वहां पर बैठ गया
तो उसे अवश्य आएगा, उसी को मार कर कृत्य कृत्य होकर उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध जो था वह आदिवासी जो था एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल लेकर साथ में बैठ गया। उसके मन में एक यही चिंता थी कि अब कोई भी जीव आएगा तो उसे कैसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ वह बैठा रहा, पूरे दिन से पूरी रात तक बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिणी वहां पर आई। रात का पहला पहर यानी 7 से 8 बजे, 7 से 8 बजे के टाइम से वहां पर हरिणी आई, जो कि मतलब हरिणी की वो थी। तो हरिणी वहां पर आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों उसी मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ, यानी उसने सोचा था कि अगर मुझे खुशी में मिल जाएगा मैं गोली मारकर चल दूंगा, पर मेरी किस्मत कितनी बढ़िया है कि मुझे हरिण मिल गई, यानी कोई मेरा हिरण नहीं मिल गया कोई। तो उसी मृग को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपना धनुष और बाण संधान कर लिया, यानी अपना निशाना लगा के वहां पर बैठ गया। और ऐसी करते करते उसके हाथ से धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग